हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट कंप्यूटर, उसके अंदर आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू प्रेजेंटेशंस। यानी कि हम जैसे माइक्रोसॉफ्ट के अंदर प्रेजेंटेशन बना सकते हैं तो हम ओपन ऑफिस यानी कि राइटर के अंदर भी प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। किस तरह? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ओपन ऑफिस को ओपन करना है। ठीक है, तो पहले हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करते थे। अब प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए हमें ये प्रेजेंटेशंस ऐसा सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास openoffice.org 3.2 है तो प्रेजेंटेशंस की जगह आपको इम्प्रेस ऐसा ऑप्शंस मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर ये वर्जन चेंज है इसलिए यहाँ ऑप्शन डायरेक्ट आता है प्रेजेंटेशंस का। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैं क्या गई, प्रेजेंटेशंस पर क्लिक किया तो आपको ये प्रेजेंटेशंस विजार्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, 3 ऑप्शंस ऑफ प्रेजेंटेशंस विजार्ड। तो पहला क्या है कि आप प्रेजेंटेशंस चूज करो कि आपको कैसा प्रेजेंटेशन चाहिए, एम्प्टी प्रेजेंटेशंस या फॉर्मेट में कोई टेम्पलेट चाहिए या ओपन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, कि आपको आपने जो पहले प्रेजेंटेशंस बनाया है वो ओपन करना है। तो अभी आपको क्या सिलेक्ट करना है, एम्प्टी प्रेजेंटेशंस। ठीक है, तो यहाँ से एम्प्टी प्रेजेंटेशन सिलेक्ट ही है, यहाँ से फिनिश या सॉरी नेक्स्ट। दूसरा क्या है, सिलेक्ट अ स्लाइड डिजाइन। ठीक है, क्या करना है, स्लाइड डिजाइन ओरिजिनल, डार्क ब्लू विथ ऑरेंज। यहाँ से आपको ऑप्शंस मिलेंगे, प्रेजेंटेशंस, बैकग्राउंड और सिर्फ प्रेजेंटेशंस। ठीक है, तो यहाँ से आप कोई भी चूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से मैंने नेक्स्ट किया। थर्ड है सिलेक्ट स्लाइड ट्रांजिशंस। अगर इफेक्ट आपना चाहते हो तो, अदरवाइज नो इफेक्ट, और स्पीड कितनी है वो। ठीक है, यहाँ से ये लास्ट विजार्ड है यानी कि लास्ट स्टेप है, तो नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आएगा, बैक का ऑप्शन आएगा आपके पास। अब यहाँ से क्या करना है आपको, क्रिएट। ओके, तो आपकी क्या हो गया, प्रेजेंटेशंस क्रिएट हो गया। अब बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर क्या होगा, अनटाइटल्ड 1, क्योंकि आपने अभी तक सेव नहीं किया है। ओके, अब जो प्रेजेंटेशंस विंडो है हैज 3 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट, स्लाइड पेन, वर्क पेज एंड द टास्क पेन। तो स्लाइड्स पेन क्या है, ये स्लाइड्स पेन है। कौन सी पेन है, स्लाइड पेन। ये जो एरिया है वो क्या है, वर्क प्लेस। ये जो है पूरा ब्लैंक वो क्या है, वर्क प्लेस। ठीक है, एंड टास्क पेन क्या है, ये वाला जो है वो क्या है, टास्क पेन। ओके, ये जो पूरा एरिया है उसे क्या बोलते हैं, टास्क पेन। तो मेनली आपको याद रखना है कि प्रेजेंटेशंस विंडो हैज 3 पार्ट, स्लाइड पेन, वर्क प्लेस एंड टास्क पेन। ठीक है, वर्क पेज प्लेस यानी कि वर्क पेज ऐसा भी बोल सकते हो आप, वर्क स्पेस एंड टास्क पेन। ओके, ये लेफ्ट हैंड साइड बीच में वर्क स्पेस एंड राइट हैंड साइड टास्क पेन। ओके, अब ये जो स्लाइड्स पेन है उसका क्या वर्क है, वो उसका यूज़ क्या है कि वो यहाँ पर जो स्लाइड है उसका स्मॉलर वर्जन यानी थंबनेल दिखाता है। ये क्या बोलते हैं उसे, प्रेजेंटेशंस, यानी कि ये स्लाइड है उसका थंबनेल यहाँ पर दिखाता है। तो ये क्या है, स्लाइड पेन। ठीक है, अब ये हम जो वर्क स्पेस है वो बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं टास्क पेन। ठीक है, तो सेकंड एंड राइट मोस्ट पार्ट ऑफ द मेन इम्प्रेस विंडो यानी कि प्रेजेंटेशंस विंडो का
इम्पोर्टेंट पार्ट, वो किसके लिए जाना जाता है? टास्क पेन के लिए, ठीक है। उसके पास 5 ऑप्शंस है। जो ये टास्क पेन है उसके पास कितने ऑप्शंस है? 5। तो पहला है मास्टर पेज, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है? मास्टर पेज। यहाँ देखो, ये है प्रॉपर्टीज, ये है मास्टर पेज। वहाँ पर क्लिक करोगे तो आपने जो रिसेंटली यूज़ किया है वो यहाँ पर दिखाएगा, एंड अवेलेबल फॉर यूज़। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा सिलेक्ट किया तो बन गया ऐसा, ठीक है। तो ये है मास्टर पेज, कि आपको बैकग्राउंड डिजाइन्स आपको देता है मास्टर पेज, ओके। इसका नाम क्या है? डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट कैसी है? ऐसी। ये कैसी है? डार्क ब्लू विथ ऑरेंज। ये है एसेंट, ये है न्यू प्रोडक्ट, एंड ये है रिकमेंडेशन ऑफ स्ट्रेटेजी। यहाँ मैंने क्लिक किया तो फॉर एग्जांपल ऐसी बन गई। मैं अभी बाय डिफ़ॉल्ट कैसी रखती हूँ? डिफ़ॉल्ट वाली ही। तो ये है मास्टर पेज। सेकंड है लेआउट। यहाँ से मैं क्लोज कर देंगी हूँ मास्टर पेज। लेआउट यानी कि वो क्या है? डिफरेंट प्रीफॉर्मेटेड लेआउट, कि किस तरह की आपको स्लाइड चाहिए। फॉर एग्जांपल 2 टाइटल वाली स्लाइड चाहिए तो यहाँ से चूज कर लो। ऐसी टाइटल एंड कंटेंट वाली तो यहाँ से चूज कर लो, ऐसी, ठीक है। तो ये क्या है? लेआउट्स, कि आपको किस तरह की स्लाइड चाहिए। तो दूसरा पार्ट से टास्क पेन का पहला मास्टर पेज, दूसरा क्या था? लेआउट, ठीक है। तीसरा है टेबल डिज़ाइन। क्या है? टेबल डिज़ाइन। तो ये है कस्टम एनिमेशंस, स्लाइड ट्रांजिशंस, स्टाइल फॉर्मेटिंग, गैलरी, ठीक है। अगर आपके पास ओपन ऑफिस का 3.2 वाला वर्जन है तो वहाँ पर एक और ऑप्शन आता है टेबल डिज़ाइंस के लिए, ठीक है। कि अगर आपको टेबल पुट करना है, ठीक है, तो कैसे आप टेबल डिज़ाइन कर सकते हो, ऑप्शंस भी यहाँ पर आपके पास आता है। ये जो वर्जन है उसमें ये ऑप्शन नहीं है। तो थर्ड है टेबल डिज़ाइन, फोर्थ है कस्टम एनिमेशंस। कस्टम एनिमेशन यानी कि आप किस तरह जो पोर्शंस है वो आप ऐड करवाना चाहते हो, ठीक है। कस्टम एनिमेशंस का कैसी इफेक्ट, मॉडिफाई इफेक्ट, ठीक है। ओके, ये थोड़ा वर्जन चेंज है इसलिए आपको जो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। उसके बाद स्लाइड ट्रांजिशंस, फिफ्थ है स्लाइड ट्रांजिशंस, ओके। कि स्लाइड ट्रांजिशंस की स्लाइड कैसे चेंज होनी चाहिए। देखो ये यहाँ आपको स्लाइड ट्रांजिशंस के लिए डिफरेंट ऑप्शंस मिल रहे हैं कि कहाँ से आपको स्लाइड है वो ट्रांजिस्ट करवाना है। वाइड अप, वाइड राइट, लेफ्ट, डाउन, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, अनकवर, अनकवर लेफ्ट राइट, ऐसा डिफरेंट टाइप ऑफ आपको ऑप्शंस मिलेगा, ठीक है, स्लाइड ट्रांजिशंस के लिए। इन दिस वर्जन एक और ऑप्शन है स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग, ठीक है। स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग के लिए एक और ऑप्शन आता है आपके पास, अगर आपके पास जो ये 4 वाला वर्जन है तो।
और गैलरी, उसमें से अगर आपको कोई डायाग्राम, बुलेट्स पुट करना है, एरो, बैकग्राउंड, किस तरह का अगर आपको ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ अगर एरो पुट्स करने हैं तो वो गैलरी ऑप्शंस में आपको मिल जाएगा। यहाँ आपने एरो चूज़ किया तो यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ आपको एरो मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपने बैकग्राउंड, तो इस तरह का भी आपको बैकग्राउंड मिलेगा। बुलेट्स अगर आपको चाहिए तो ऐसे बुलेट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। और एक ये ऑप्शन है नेविगेशन, नेविगेटर, ऐसा भी आपको ऑप्शन मिलता है कि नेविगेटर के आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर स्लाइड 1, अगर आपके पास एक ही स्लाइड्स है तो स्लाइड्स 1, स्लाइड्स 2, स्लाइड 3, जितनी भी स्लाइड्स है उसका लिस्ट यहाँ पर देगा। यहाँ पर अनटाइटल 1 है क्योंकि हमने सेव नहीं किया है। ओके, जब हम सेव कर लेंगे तो फाइल का नेम जो भी होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो यह था टास्क पेन के अंदर आपको कितने ऑप्शंस मिलते हैं। आपको अपनी बुक के हिसाब से याद रखना है। टास्क पेन के अंदर मास्टर पेज, लेआउट्स, टेबल डिज़ाइन, कस्टम एनिमेशंस एंड स्लाइड ट्रांजिशंस, ठीक है, स्लाइड ट्रांजिशंस। तो स्लाइड्स पेन एंड टास्क पेन हमने देख लिया। अब बचा वर्क स्पेस। तो वर्क स्पेस यानी ए एरिया जो है उसे क्या बोलते हैं, वाइट एरिया जहाँ पर मेरा माउस पॉइंटर घूम रहा है वो, ये पूरा क्या है, वर्क स्पेस, ठीक है। अब देखो, मैं ये जो स्लाइड है उसके अंदर लिखती हूँ दी टाइगर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, दी टाइगर, एंड सब टाइटल में लिखती हूँ अवर नेशनल एनिमल। ओके, अब मुझे इसे सेव करना है, फाइल, वहाँ से सेव। तो अनटाइटल है, उसको मैं क्या कर दूंगी, प्रेजेंटेशन 1 और एग्जाम्पल और इम्प्रेस, इम्प्रेस 1, ठीक है। इम्प्रेस का आई कैसा कर देती हूँ, कैपिटल। क्या होगा, उसका एक्सटेंशन .odf, ठीक है। यहाँ पर भी एक्सटेंशन क्या होगा, .odf, यहाँ से सेव। तो यहाँ अनटाइटल 1 था, वहाँ क्या आ गया, इम्प्रेस 1। जब आपने स्लाइड क्रिएट की, ठीक है, तो यहाँ पर जो टास्क पेन है वहाँ आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शंस आ गए। यहाँ चेंजेस के लिए, जैसे ये यहाँ है वैसे ही यहाँ भी आ गए फॉर्मेटिंग के लिए। ओके, वो सबको आपको पता ही है कि फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। अब हम स्टडी करेंगे मास्टर स्पेस, ठीक है। तो मास्टर स्पेस के अंदर सबसे पहले आपके पास 5 टैब्स है, 5 व्यू बटन्स, ठीक है। देखो यहाँ पर नॉर्मल, आउटलाइन, नोट्स, हैंडआउट एंड स्लाइड सॉर्टर। ओके, कि डिपेंडिंग ऑन द यूजर सिलेक्शंस ऑफ व्यू बटन, आप अगर नॉर्मल व्यू में देखना चाहते हो तो आपको इस तरह दिखेगा, ये नॉर्मल व्यू है, ठीक है। तो अच्छी तरीके दिख लीजिए कि नॉर्मल व्यू है वो यूज टू एड टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन इफेक्ट, ठीक है। नॉर्मल व्यू का यूज़ करके आप
कोई भी टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन एड्स करवा सकते हो। तो ये विंडो ऑफ दी नॉर्मल व्यू है। ओके, अब ये आउटलाइन है। तो आउटलाइन क्या है कि इन दिस व्यू ऑल द स्लाइड्स ऑफ द प्रेजेंटेशन आर शोन इन द स्क्वायर ऑफ देयर नंबर। आउटलाइंस में जितनी भी आपके पास स्लाइड्स है वो इस तरह दिखेगी। ठीक है, उसका टाइटल, स्लाइड्स के अंदर जो भी कंटेंट है वो दिखेगा। देखो यहाँ पर अगर आपके पास 2 स्लाइड है तो दूसरी स्लाइड का कंटेंट यहाँ पर क्या लिखा होगा 1, फिर इसका कंटेंट नीचे 2 और बाजू में उसका कंटेंट। ठीक है, तो ये कैसा व्यू है, आउटलाइन व्यू। ओके, अब तीसरा व्यू है आपके पास नोट्स व्यू। आपके पास ओपन ऑफिस का जैसा वर्जन होगा उसके हिसाब से आपको जो ये पेन है वो डिफरेंट टाइप ऑफ दिखेगी। अगर आपके पास जो आपकी बुक में दिए गए 3.2 वाला है तो आउटलाइन पेन आपको यहाँ पर दिखाएगा, इस एरिया में। यहाँ पर कहाँ दिखा रहा है, यहाँ। ओके, नोट्स व्यू। सबसे पहले तो आपको 5 के जो 5 व्यू है उसके नाम याद रखने हैं, नॉर्मल, आउटलाइन, नोट्स, हैंडआउट एंड स्लाइड सॉर्टर। ठीक है, तो नोट्स व्यू, थर्ड व्यू ऑफ वर्क स्पेस, ऐसा नोट्स व्यू। अगर आपको यहाँ कोई नोट्स ऐड करनी है तो ऐड करवा सकते हो स्लाइड्स के बारे में। नोट्स व्यू कैसा होगा, इस तरह का। यहाँ पर आपकी स्लाइड होगी, उसके अंदर जो कंटेंट होगा वो, और नीचे एक और आपके पास बॉक्स आएगा कि क्लिक टू ऐड नोट्स। वो स्लाइड्स के बारे में अगर कुछ नोट्स आपको ऐड करनी है तो भी आप ऐड करवा सकते हो। ठीक है, तो ये था नोट्स व्यू। फोर्थ व्यू है ये हैंडआउट। हैंडआउट जनरली इज यूज्ड टू ग्रुप मल्टीपल पेज ऑन अ सिंगल पेज एट द टाइम ऑफ प्रिंट। कि प्रिंट के टाइम मल्टीपल पेज है आपके पास, वो सिंगल पेज में, ठीक है, लाने के लिए कौन सा व्यू आता है, हैंडआउट व्यू। देखो यहाँ से हैंडआउट, यानी कि प्रिंट के लिए ये व्यू है। ठीक है, कि इन दिस व्यू और दिस व्यू इज यूज्ड फॉर सेटिंग अप द पेज लेआउट इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ स्लाइड टू बी प्रिंटेड पर पेज। कि आपको एक पेज में कितनी नंबर ऑफ स्लाइड प्रिंट करवानी है वो। ओके, ये यहाँ से फॉर्मेट चूज कर सकते हो आप। ओके, तो ये है हैंड आउट व्यू। आया समझ में? तो हैंड आउट व्यू किसके लिए है, पेज लेआउट फॉर प्रिंटिंग। फिफ्थ एंड लास्ट व्यू है स्लाइड सॉर्टर व्यू। ठीक है, स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या है कि दिस व्यू इज यूज टू यूज when the user want to work with single slide or group of slide। अब आपको आपके पास देखो यहाँ पर एक ही स्लाइड है तो यहाँ पे कोई एक स्लाइड दिखा रहा है। आपके पास 4 से 5 स्लाइड है तो वो सब जो स्लाइड है वो एक साथ यहाँ पर दिखाएगा। ठीक है, पहली स्लाइड यहाँ पर बाजू में दूसरी, तीसरी, फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, तो ये कौन सा व्यू है, स्लाइड सॉर्टर, यानी कि सभी स्लाइड छोटे छोटे व्यू में दिखेंगे आपको।
कि कौन सी स्लाइड में कौन सा कंटेंट है वो देखना है अगर आपको, तो स्लाइड सॉर्टर का आप यूज़ कर सकते हो। थंबनेल, ये भी क्या है, थंबनेल, ठीक है। तो ये है डिफरेंट व्यू ऑफ वर्कस्पेस के 5 व्यू, यानी कि 5 बटन्स व्यू के लिए, नॉर्मल, आउटलाइन, नोट्स, हैंडआउट एंड स्लाइड सॉर्टर। ओके, अब जो आपकी इम्प्रेस विंडो है उसका स्टेटस बार किसे बोलते हैं, ठीक है। तो द बार लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द मेन इम्प्रेस विंडो इज नोन एज स्टेटस बार। सिर्फ आपको स्टेटस बार क्या है वो याद रखना है कि आपकी ये जो मेन विंडो है, इम्प्रेस विंडो यानी कि प्रेजेंटेशंस विंडो, उसका जो बॉटम ऑफ दी ये बार जूम इन एंड जूम आउट वाला जो सबसे लास्ट में है, जहाँ पर मेरा माउस पॉइंटर घूम रहा है, वो क्या है, स्टेटस बार। ये वो क्या दिखाता है, स्लाइड नंबर दिखाता है। अभी आपके पास स्लाइड 1 है इसलिए 1 दिखाएगा। अगर आपके पास 4 से 5 स्लाइड है और उसमें से फॉर एग्जांपल आपने 3rd स्लाइड है वो ओपन रखी है, तो क्या दिखेगा यहाँ, स्लाइड 3 ऐसा लिखेगा। 5 स्लाइड है तो यहाँ पर 5 एंड स्लाइड नंबर 3 ओपन है तो यहाँ पर क्या लिखा होगा, स्लाइड 3। तो ये क्या है आपका स्टेटस बार, ठीक है। अब मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको स्लाइड को शो करना है तो आपके पास यहाँ मेनू चेन है एक, मेनू बार में स्लाइड शो में जाओ, वहाँ से स्लाइड शो, ये आप प्रेस कर दो तो रनिंग द स्लाइड शो, कि आप स्लाइड शो कैसे रन कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप F5 प्रेस कर दो तो भी आपका जो प्रेजेंटेशन है वो रन हो जाएगा। ओके, आया समझ में। अब आप प्रेजेंटेशन रन करवा रहे हो, आपके पास अभी सिर्फ एक ही क्या है, स्लाइड है, इसलिए आगे की स्लाइड आपको दिखाएगा नहीं। आपके पास 4 से 5 स्लाइड होगी तो वो सारी रन होगी लाइन बाय लाइन, जैसे आपने उसका जो क्या है लेआउट चूज़ किया है वैसे, ठीक है। अब आपको प्रेजेंटेशन रनिंग से बाहर आना है तो आपको क्या करना है, कीबोर्ड में से एस्केप की है वो प्रेस कर देना है, ठीक है। तो फिर से आप प्रेजेंटेशंस विंडो के अंदर आ जाओगे। पता चला। तो रनिंग करने के लिए, प्रेजेंटेशंस रन करने के लिए मेनू में से स्लाइड शो, वहाँ से स्लाइड शो, अदरवाइज सिर्फ कीबोर्ड से F5 आपको प्रेस कर देना है। ओके, अब इसके बाद एक टॉपिक है कि आप टेम्पलेट्स, अपना ओन टेम्पलेट्स कैसे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। टेम्पलेट्स यानी कि प्री डिफाइंड प्रेजेंटेशंस के लिए जो फॉर्मेट है उसे क्या बोलते हैं, टेम्पलेट्स, ठीक है। अगर आप अपना ओन टेम्पलेट चूज करना चाहते हो और आपको जो सिस्टम के अंदर ही जो टेम्पलेट है प्रेजेंटेशंस के लिए वो कैसे यूज़ कर सकते हो, तो फाइल में जाओ और फाइल के अंदर आप जब न्यू चूज़ करोगे, ठीक है, तो न्यू के अंदर आपको टेम्पलेट्स ऐसा ऑप्शंस मिलेगा। देखो, टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट, ओके, ये क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्पलेट्स मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैंने ड्राइंग के लिए टेम्पलेट्स मुझे चाहिए, तो ये सिलेक्ट किया, ओपन, ओके। तो ये ड्राइंग के लिए आपके पास क्या आ गया, टेम्पलेट्स आ गया, ठीक है। आया समझ में कि टेम्पलेट्स अगर आपको क्रिएट करना है तो कैसे कर सकते हो।
ये था सिस्टम के अंदर, यानी कि जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको टेम्पलेट्स दिए हैं वो। अगर आपको अपना ओन टेम्पलेट्स क्रिएट करना है तो कैसे कर सकते हो, इसके 4-5 स्टेप है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो, तो ये जो प्रेजेंटेशन है वो मैं सेव करके क्लोज कर देती हूँ। आपको अपना ओन टेम्पलेट्स क्रिएट करने के लिए ओपन ऑफिस को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें से टेम्पलेट, ठीक है, अदरवाइज आपको ऐसा नहीं करना है तो आपका जो पुराना डॉक्यूमेंट है वो ओपन करो, ठीक है। यानी कि इम्प्रेस 1 वाला मैंने डॉक्यूमेंट ओपन रखा, और अगर आपको इसके अंदर टेम्पलेट नहीं करना है, ठीक है, तो कोई आप एक न्यू डॉक्यूमेंट लो, ठीक है। फाइल में से न्यू, वहाँ से प्रेजेंटेशंस, ओके, नेक्स्ट, क्रिएट। अब ये जो न्यू प्रेजेंटेशंस है उसके अंदर आपको टेम्पलेट्स चाहिए, तो फाइल में जाओ, वहाँ से आपको टेम्पलेट्स का ऑप्शन मिलेगा फाइल के अंदर, वहाँ से सेव में, तो सेव करोगे तो एक टेम्पलेट्स के लिए आपके पास डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें आपको अपने टेम्पलेट का नाम ऐड करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने डाला TEMP1, टेम्प1, ठीक है, और यहाँ से क्या कर देना है, ओके। अब आप यहाँ से ये टेम्पलेट के ऊपर ओके कर दोगे तो आपका ओन टेम्पलेट्स क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और वो कहाँ होगा, बाय डिफ़ॉल्ट माय टेम्पलेट्स के फोल्डर के अंदर, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट वो कहाँ से होगा, माय टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर, और वो ये जो टेम्पलेट्स है उसकी लिस्ट में आ जाएगा, देखो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये जो प्रेजेंटेशंस वाला चैप्टर है वो ख़त्म होता है, ठीक है।